गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। हमारी पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस की ऑफिशियल आंसर की आउट हो गई है। ठीक 4 बजे एसएससी की वेबसाइट पे अपडेट हुआ है, ऑफिशियल आंसर की आ गई है। देखो, एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है। कल हालांकि ऑफिशियल नहीं आई थी, बट कुछ बच्चे बहुत करामाती होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से निकाल ली वो कुछ जुगाड़ करके, है ना। और वो क्वेश्चन सारे के सारे मैंने आपको करवा भी दिया, पूरा सॉल्यूशन मैथ का 30 के 30 सवाल, और कितने इजी थे, कितना इजीली सारे के सारे हो रहे हैं। आप जाकर के एक बार वो सॉल्यूशन देख लो, बहुत काम का है। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी भी कर रहे हो और अगर आपने सीएचएसएल मेंस दिया था तब भी आप एक बार चेक करोगे कि कैसी अप्रोच यूज करनी चाहिए थी और कैसी अप्रोच वहां पर मैंने आपको दिखाई है कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल के अंदर। अब देखो, यहाँ पर जो नोटिस है इसमें साफ साफ कुछ चीजें दी हुई है कि 18 को हमारा एग्जाम हुआ था, है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अपनी जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके, जो लिंक है, लिंक टेलीग्राम पर भी मैंने डाला हुआ है, लिंक तो आपको पता होगा, है ना, टेलीग्राम पे जाकर के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है टेलीग्राम का, ठीक है। तो वो अपनी ये जो आंसर की है, देखो 4 बजे से, आज 4 बजे से 28 तारीख तक 4 बजे तक रहेगी। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे 5वें और 6ठे पॉइंट है, उसमें क्या है कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आ जाएगा आपका मेन जो है आपका रिजल्ट आने से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा, है ना। ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म मतलब कि आपको प्रेफरेंस भरनी होगी, पोस्ट प्रेफरेंस, वो आ जाएगा आपका पहले, है ना। जितने सभी बच्चों ने जिन्होंने मेंस दिया है सभी को वो भरना होगा, ठीक है। तो वो भरने के बाद ही आपको कोई ना कोई जो है पोस्ट अलर्ट होगी फाइनल रिजल्ट में। साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, अगर आपने ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा, इफ यू फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म ड्यूरिंग द एफोर्सेड पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ देयर प्रेफरेंस फॉर्म। मतलब जो प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस है अपनी, वो भरी जाएगी। अगर आपने उस स्पेसिफाइड टाइम के अराउंड अगर नहीं भरा, है ना, उसके अंदर अंदर नहीं भरा, तो आपको फिर कोई मतलब नहीं दिया जाएगा कोई भी अपॉर्चुनिटी, और जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। साफ साफ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आंसर की तो आई है, आंसर की के साथ उन्होंने आपको ये बता दिया है कि प्रेफरेंस फॉर्म जल्दी आने वाला है, उसको आप भर लेना, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपका कितना स्कोर बन रहा है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सीएचएसएल मेंस में कितना स्कोर बन रहा है ना। और सीजीएल मेंस के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, हमने 48 प्रैक्टिस सेट किए, जी हाँ 48 प्रैक्टिस सेट किए, करीब करीब 1500 सवाल हमने वहां पे प्रैक्टिस सेट में किए, अब एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली शाम को 8 बजे मेरी क्लास लाइव रहती है, डेली लाइव में करो। लाइव में अगर आपको नहीं कर रहे हो, ठीक है, पीडीएफ जाती है टेलीग्राम पे, आप वहां से क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा करने की प्रैक्टिस कोशिश करो। बहुत अच्छे लेवल के सवाल मैं कराता हूं और पैटर्न पे स्टिक रहते हैं, ठीक है। जैसे सीएचएसएल मेंस का पेपर आया, सेम पैटर्न पे रहेगा, पैटर्न वैसे ही रहेगा, थोड़े से कैलकुलेटिव अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेगा। इससे तो पेपर का लेवल काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको, है ना। एग्जाम थोड़ा डिले भी है तो बच्चों की तैयारी भी अच्छी चल रही है। आप भी ऐसे सवालों पे ज्यादा फोकस करो जो टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड हैं लेकिन अच्छे हैं, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने प्रैक्टिस सेट सारे बनाए थे, एक्सपेक्टेड सेट भी उसी को ध्यान में रखते हुए बनाता हूं कि वो जो ही हमारा पैटर्न है टीसीएस का, उससे कुछ अच्छे लेवल के सवाल, जिससे कि जब आप एग्जाम में बैठो आपको एग्जाम इजी लगे, ठीक है। तो शाम को 8 बजे मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।